मित्रों, भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपराओं में शाबर मंत्रों का एक अद्वितीय स्थान है। शाबर मंत्र वैदिक और पौराणिक मंत्रों से अलग होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। वैदिक और पौराणिक मंत्र जहां संस्कृत भाषा में होते हैं, वहीं शाबर मंत्र लोक भाषा में रचे गए हैं, जिससे ये सरल और सीधे साधे लोगों के लिए भी सुलभ हैं। इन मंत्रों की जड़ें योगियों और तांत्रिक साधकों के अनुभवों में गहराई से समाहित हैं। माना जाता है कि इनके प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जिन्होंने इन मंत्रों को लोक कल्याण के लिए प्रकट किया। इन मंत्रों का रहस्य, शक्ति और साधना अद्वितीय है। शाबर मंत्र किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सरल परंतु अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। आज हम हनुमान जी के 5 ऐसे शाबर मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें सिद्ध करने के बाद साधक को कोई भी बाहरी या अदृश्य शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। इन मंत्रों का अध्ययन, प्रयोग और साधना प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और साधक समुदायों के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। अगर इसको सिद्ध कर लिया जाए तो कोई भी डायन, काला जादुई, काला टोना टोटका करने वाला तांत्रिक आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा सकता है। चलिए इससे पहले कुछ अन्य विशेष बातों को जान लेते हैं। शाबर मंत्रों का मूल वैदिक मंत्रों की तरह ही अत्यंत पुरातन है, लेकिन इनकी भाषा और शैली में भिन्नता है। ये मंत्र तंत्र विद्या का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं और प्रायः कठिन साधनाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका संबंध साधक के अपने आत्मबल और विश्वास पर आधारित होता है। कहा जाता है कि शाबर मंत्रों की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि ये तुरंत फलदायक होते हैं यदि इन्हें सही तरीके से सिद्ध किया जाए। गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ ने इन मंत्रों को सीधे लोक भाषा में प्रस्तुत किया ताकि सामान्य जन भी इनका लाभ उठा सके। इन मंत्रों में प्रकृति, जीव जंतु, देवता और पृथ्वी की मूलभूत शक्तियों का आह्वान होता है। सभी मंत्रों के प्रवर्तक मूल रूप से भगवान शंकर ही हैं, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षतया नहीं हैं। इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव भक्त गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है। मंत्रों को सिद्ध करने की विधि और सावधानियां। शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए साधक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करे। शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए इन बताए जा रहे सावधानियां और नियमों का पालन आवश्यक है। पहला, व्रत और अनुशासन। शाबर मंत्रों की साधना करते समय साधक को अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साधक को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। संयमित जीवन शैली इस साधना का एक अनिवार्य अंग है। दूसरा, गुरु की आज्ञा। शाबर मंत्रों की साधना करने से पहले एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है। गुरु की आज्ञा और उनकी दीक्षा से ही साधक को मंत्रों की वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा, साधना का समय। शाबर मंत्रों की साधना प्रायः रात के समय की जाती है, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा की रात में। इस समय तांत्रिक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं और मंत्र की सिद्धि जल्दी होती है। चौथा, पवित्रता। साधक को साधना के दौरान पूर्ण पवित्रता का पालन करना चाहिए। स्नान के बाद ही मंत्रों का जाप किया जाए और स्थान को स्वच्छ रखा जाए। पांचवा, ध्यान और एकाग्रता। मंत्रों के जाप के समय साधक को अपनी ध्यान शक्ति को पूरी तरह केंद्रित रखना चाहिए। ध्यान में भटकाव साधना को प्रभावित कर सकता है, इसलिए साधक को पूरी एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब चलिए शाबर मंत्र को जानते हैं। पहला शाबर मंत्र, ओम गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता, धरती धरेना धीर, बाजे श्रृंगी, बाजे तुरतुरी, आया गोरखनाथ, मीन का पुत, मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द सांचा, पिंड काचा, स्वरो मंत्र ईश्वरो वाचा।
यह मंत्र गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी की शक्ति को मिलाकर बनाया गया है। गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम से मंत्र की शुरुआत होती है, जो गुरु की आज्ञा और सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद धरती माता और पिता का आह्वान किया जाता है, जो हमारी स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। जब यह मंत्र साधक द्वारा विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, तो स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। इस मंत्र की शक्ति तब और भी अधिक प्रभावी हो जाती है, जब साधक इसे सिद्ध करके अपने चारों ओर एक गोलाकार रेखा खींचता है। यह गोलाकार रेखा साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति साधक के पास नहीं आ सकती। सबसे पहले साधक को इस मंत्र की साधना आरंभ करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। साधना के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। साधक को एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए, जहां कोई विघ्न न हो। साधक को इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। इसे 21 दिनों तक लगातार जपें। इससे मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी और मंत्र के साथ साधक का आत्मिक संबंध स्थापित हो जाएगा। रक्षा रेखा खींचने की विधि। जब साधक को किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो इस मंत्र को 7 बार पढ़े। फिर एक चाकू या किसी अन्य साधन से अपने चारों ओर गोलाकार रेखा खींचें। इस रेखा को खींचने के बाद हनुमान जी स्वयं साधक की रक्षा करते हैं। इस मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब साधक इसमें पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है। साधक को हर बार इस मंत्र का जाप करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि हनुमान जी स्वयं उसके पीछे खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा मंत्र, बिस्तर के आसपास, हवेली के आसपास, 5600 यादव, लंकासी कोट, समुद्रसी खाई, राजा रामचंद्र की दुहाई। मंत्र का अर्थ। बिस्तर के आसपास से तात्पर्य साधक अपने सोने के स्थान के चारों ओर सुरक्षा कवच की कल्पना करता है। इसका आशय है कि बिस्तर के आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं हो पाएगा। चाहे दिन हो या रात, यह सुरक्षा कवच साधक के शारीरिक और मानसिक शांति की रक्षा करता है। यह पंक्ति उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें रात में डरावने सपने आते हैं या वे अनिद्रा से पीड़ित होते हैं। हवेली के आसपास से मतलब यह मंत्र न केवल व्यक्ति की बल्कि उसके पूरे घर, हवेली या निवास स्थान की सुरक्षा की गारंटी देता है। जब साधक इस पंक्ति का उच्चारण करता है, तो वह अपने पूरे घर के चारों ओर सुरक्षा का आह्वान करता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसमें 5600 यादव भगवान श्री कृष्ण की यादव सेना का प्रतीक है। इस मंत्र के माध्यम से साधक भगवान कृष्ण और उनकी दिव्य सेना का आह्वान करता है। यह यादव सेना नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं को साधक के पास फटकने नहीं देती। यह सुरक्षा के लिए एक अनंत और अभेद्य घेरा बनाती है। लंकासी कोट, जो लंका को चारों ओर से एक अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था, जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। इस पंक्ति में साधक अपने चारों ओर लंका जैसी अभेद्य सुरक्षा का आह्वान करता है, जिससे शत्रु या बुरी आत्माएं उसके करीब भी नहीं आ सकती। समुद्रसी खाई, यह पंक्ति समुद्र जैसी गहरी और विशाल खाई का उल्लेख करती है, जो साधक और उसके शत्रुओं के बीच अवरोध के रूप में खड़ी होती है। यह खाई इतनी गहरी होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे पार नहीं कर सकती। राजा रामचंद्र की दुहाई, यह अंतिम पंक्ति साधक को भगवान श्री राम का आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती है। राजा रामचंद्र न्याय और धर्म के प्रतीक हैं और उनका आह्वान साधक के लिए अंतिम और सर्वोच्च सुरक्षा कवच बनाता है। उनके नाम का स्मरण करते ही सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। तीसरा साबर अढ़ाइया मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमान वनगारे सजे मोंढे आन खड़ा। चौथा मंत्र। ओम नमो बजर का कोठा,
जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे 8 आमों का जति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र में एक गहन सुरक्षा और शक्ति का आह्वान किया गया है, जिसमें हनुमान जी को रक्षक और सर्वशक्तिमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह मंत्र ओम से शुरू होती है, जो ब्रह्मांड की आधारभूत ध्वनि और सृजन का प्रतीक है। बजर का कोठा एक शक्ति से भरे हुए मजबूत गढ़ को दर्शाता है, जहां साधक अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बजर का अर्थ वज्र से है, जो हनुमान जी के अद्वितीय बल और शक्ति को संदर्भित करता है। इसे साधक अपने चारों ओर एक अभेद्य शक्ति कवच के रूप में मानता है। पिंड का अर्थ यहाँ शरीर या आत्मा से है। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि साधक ने अपने शरीर और आत्मा को हनुमान जी की दिव्य शक्ति और संरक्षण के अधीन कर दिया है। यह मान्यता है कि जैसे पिंड हनुमान जी के बजर के कोठे पर टिका है, साधक की सुरक्षा हनुमान जी की शक्ति के अधीन है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे नहीं छू सकती। ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताल, यह पंक्ति कहती है कि ब्रह्मांड की सारी सुरक्षा का ताला भगवान के पास है और इस ताले की कुंजी ईश्वर के हाथों में है। यहाँ ईश्वर और ब्रह्मा का ताला एक साथ प्रस्तुत करते हैं कि सारा संसार भगवान के अधीन है और साधक की सुरक्षा, शक्ति और मुक्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर करती है। यह एक आत्मसमर्पण का भाव है, जहाँ साधक अपने जीवन और आत्मा को ईश्वर के नियंत्रण में सौंप देता है। हमारे 8 आमों का जति हनुमंत रखवाला। 8 आमों का अर्थ 8 दिशाओं से है, जो जीवन के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। जति हनुमंत का अर्थ है संयमी और रक्षक हनुमान जी। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी 8 दिशाओं से साधक की रक्षा कर रहे हैं। उनका संयम और बल साधक को हर प्रकार की बुराई, नकारात्मकता और आपदाओं से बचाता है। 5वां श्री हनुमान मंत्र। ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जबान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत, राम का दूत, खिन में कीला, 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग देरू उमर गाजे, वज्र की कोठड़ी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीन, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करें। चेतावनी, हनुमान जी के साबर मंत्र पढ़ने या जपने के कुछ नियम होते हैं, पहले उन्हें जान लें। साबर मंत्रों को स्वयं सिद्ध माना गया है। इसके बोलते ही संबंधित देवी या देवता जागृत हो जाते हैं।